इस वीडियो में हम सीजी एक्साइज एक्ट के पार्ट 4 के अंतर्गत चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के प्रोविजंस को डिस्कशन में लेने जा रहे हैं। मूल रूप से चैप्टर 5 शुल्क तथा फीस की बात करता है और चैप्टर 6 अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र तथा पास के संबंध में प्रावधान करता है। चैप्टर 5 के अंतर्गत 4 अलग अलग सेक्शंस हैं जो कि शुल्क तथा फीस के बारे में प्रावधान करते हैं, धारा 25 से लेकर के धारा 27 क तक। चैप्टर 6 में सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 33 तक के प्रोविजंस हैं जो कि अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र तथा पास के संबंध में प्रावधान करते हैं। चैप्टर 5 का सेक्शन 25 एक्साइजेबल आर्टिकल्स यानी कि कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क का प्रावधान करता है, ड्यूटी लगाता है और ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हर आयातित, निर्यातित, ट्रांसपोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट पर, वस्तु पर कर लगा सकती है, एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है। किसी प्रकार की छूट यदि देनी हो या एग्जेम्पशन यदि हो तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट की ही अथॉरिटी है। इस सेक्शन का नोटेबल पॉइंट इसका अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट के माध्यम से सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 में एक कंडिका जोड़ी गई, 5वीं कंडिका, जो कि सरचार्ज 10% अधिभार का प्रावधान करती है। इसमें बताया जा रहा है कि जितनी भी आबकारी शुल्क योग्य वस्तुएं हैं उनमें जो बताया गया यानी कि विहित शुल्क है उस पर 10% अधिभार देय होगा और ये वैरी करेगा ग्रामीण और नगरीय निकायों की जनसंख्या के आधार पर। इस शुल्क को घटाना हो या बढ़ाना हो ये स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है और इसका प्रभाव भूतलक्षी होता है। धारा 25 में बताया गया शुल्क किस रीति से वसूला जाएगा इसका प्रावधान धारा 26 में किया गया है। धारा 27 पट्टे की मंजूरी के लिए संदाय का प्रावधान करती है, यानी धारा 25 में जिन शुल्कों या ड्यूटीज़ की बात की गई है वो बिल्कुल नहीं वसूले जाएंगे अगर ऐसे व्यक्ति पट्टा या फिर लीज ले लेते हैं। जो व्यक्ति लीज पर ऐसा काम करते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी लीज के एवज में प्रतिफल के रूप में अनुदान देना होता है, ऐसी रकम का संदाय करना होता है जो कि राज्य सरकार के द्वारा विहित की जाए। धारा 27 का खंड 2 ये भी स्पेसिफाई करता है कि ऐसे पट्टे की रकम में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कभी भी वृद्धि और कमी की जा सकती है जिसका प्रभाव भूतलक्षी होगा। इसी चैप्टर में धारा 27 का उपबंध ये कहता है कि संविधान जब प्रारंभ हुआ था उस समय जिस रीति से जिन वस्तुओं पर कर लिए जाते थे वो जब तक नई विधि नहीं बन जाती है उसी तरीके से जारी रहेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर 6 के प्रोविजंस की, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र तथा पास, जिन्हें कि लाइसेंस और परमिट्स तथा पासेस भी कहा जाता है। धारा 28 का प्रावधान अनुज्ञप्ति आदि के प्रारूप यानी फॉर्म्स की बात करता है और उसमें जो शर्तें होनी चाहिए उसकी बात करता है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को कोई भी लाइसेंस इस अधिनियम के तहत तभी जारी किया जाएगा जब वह बताई गई फीस का भुगतान करता हो और इसके अंतर्गत ऐसे भुगतान को कितने पीरियड के लिए, किस वस्तु के लिए बताई गई रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस के अनुसार ही किया जाएगा। जिस भी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया जाता है उस पर शर्तें जो हैं अधिरोपित की जाती हैं और यदि ऐसी शर्तों का इन्फ्रिंजमेंट होता है या फिर ऐसी शर्तों की पालना ऐसे व्यक्तियों के द्वारा नहीं की जाती है तो उनके ऊपर शास्ति यानी पेनल्टी भी अधिरोपित की जा सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 28A जो कि पर्यवेक्षण प्रभारों का संदाय यानी पेमेंट ऑफ सुपरविजन चार्जेस का प्रावधान करता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज़ करता है कि इस अधिनियम के तहत जो अनुज्ञप्तिधारी हैं या लाइसेंसी विक्रय करता है, निर्माण करता है, जो लोग खेती करते हैं, इस अधिनियम के तहत
जो वस्तुएं बताई गई हैं उनकी, जिसके अंतर्गत मादक द्रव्य सम्मिलित है, विकृत स्पिरिट सम्मिलित है, भांग है, उसका आयात निर्यात, परिवहन, भंडारण, विक्रय या उपयोग या संग्रहण करते हैं, तो ऐसे सभी कृत्यों के ऊपर और जो कर्मचारी वृंद है उनके ऊपर भी एक तरह का सुपरविजन किया जाएगा या पर्यवेक्षण किया जाएगा। और क्योंकि ये फैसिलिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो इसके एवज में एक तरह का शुल्क भी, जिसे कि लेवी कहा जा रहा है, राज्य सरकार इस हेतु अधिरोपित कर सकती है और ये राज्य सरकार को ही संदाय किया जाएगा। सेक्शन 29 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली इस अधिनियम के तहत जिन अथॉरिटीज़ को लाइसेंस देने के लिए प्राधिकृत किया गया है, वे अथॉरिटीज़ जो हैं ऐसे लाइसेंस को मंजूर करने के लिए एक तरह से करार करवाती हैं, जिसे कि प्रतिलेख करार कहा जाता है। और ऐसे करार या एग्रीमेंट के पालन के लिए सिक्योरिटी या प्रतिभूति की भी व्यवस्था की गई है। और ये प्रतिभूति जो है कितनी होगी, ऐसा प्राधिकारी या अथॉरिटी जैसा उचित समझे उतनी हो सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 30, जो कि टेक्निकल डिफेक्ट्स, इरेगुलरिटीज़ एंड ओमिशंस यानी तकनीकी त्रुटियां, अनियमितताएं तथा लोप के संबंध में प्रावधान करता है। इसमें बताया जा रहा है कि इस अधिनियम के तहत जिस भी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति मंजूर कर ली गई है, वो केवल इस कारण से अगेंस्ट लॉ या अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसमें किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि है, अनियमितता है या फिर लोप है। इस संबंध में जो आबकारी आयुक्त होगा, एक्साइज जो कमिश्नर होगा, उसका ही विनिश्चय अंतिम होगा कहा जा रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 31, अनुज्ञप्ति आदि को रद्द या फिर निलंबित करने की शक्ति की बात की गई है इसमें, टू कैंसिल और सस्पेंड लाइसेंस एट्सेट्रा। इस सेक्शन में 4 अलग अलग उपखंड हैं। पहला उपखंड ये कहता है कि राज्य सरकार जैसा विहित करे, इस अधिनियम के तहत कोई भी प्राधिकारी जिसने कि लाइसेंस दिया हो, परमिट या पास इशू किया हो, कभी भी किसी भी समय ऐसे परमिट, पास या लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है यदि तो अनुज्ञप्तिधारी है या होल्डर है उसके द्वारा शुल्कों का भुगतान न किया गया हो, किसी भी तरह का भंग किया गया हो, यदि धारक या उसका कोई सेवक अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, तत्समय प्रवृत्त विधि या किसी अन्य विधि या अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम 1930 या फिर इंडियन मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1899 या किसी भी ऐसी धारा के अधीन जो उस अधिनियम की धारा 3 के द्वारा या आईपीसी 1860 में फिर से स्थापित की गई है, किसी भी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है। यदि उसका धारक किसी संज्ञेय या अजमानती अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है, यदि उसका धारक सागर सीमा शुल्क अधिनियम 1878 की धारा 167 के खंड 8 में विनिर्दिष्ट किसी भी अपराध के लिए दंडित किया गया है, यहाँ कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास धारा 18 के अधीन जो पट्टा दिया जाता है धारक के आवेदन पर मंजूर किया गया हो, वहाँ ऐसे पट्टेदार की लिखित अध्यपेक्षा पर हो या अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की शर्तों में ऐसा कोई रद्दकरण या निलंबन इच्छाधीन होने का उपबंध है। ग्रांटिंग अथॉरिटी के द्वारा कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसा रद्दकरण या निलंबन किया जा सकता है। व्यक्ति की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास को निलंबित किया जाता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के कंपनसेशन का अधिकारी नहीं होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 32, अनुज्ञप्तियां वापस लिए जाने की शक्ति। इस सेक्शन में लाइसेंस को विड्रॉ करने की पावर की बात की गई है। कोई भी प्राधिकारी जिसने इस सेक्शन के, इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया है, तो वह बताए गए कारणों से सूचना के साथ, 15 दिन की सूचना के साथ या बिना
किसी सूचना के तत्काल ऐसा लाइसेंस वापस ले सकेगा और जो फीसें हैं जितना भी प्रतिदाय शेष है करने के पश्चात उन्हें वापस कर दिया जाएगा। सेक्शन 33 अनुज्ञप्तियों का अभ्यर्पण यानी सरेंडर ऑफ लाइसेंसेस की बात करता है। इसके अंतर्गत कोई भी मादक द्रव्य का विक्रय करने के लिए मंजूर की गई जो लाइसेंस है उसका कोई भी धारक है वो इसे सस्पेंड करना चाहता है, सरेंडर करना चाहता है, तो इसकी 1 महीने पहले लिखित में सूचना देगा। ये सूचना कलेक्टर को दी जाती है और अवधि समाप्त होने पर शेष जो अवधि बची रहती है उसके लिए ऐसा सरेंडर न किए जाने की दशा में अगर चालू रहती है तो लाइसेंस देय फीस का संदाय किए जाने पर ऐसी अनुज्ञप्ति को अभ्यर्पित यानी सरेंडर कर सकेगा। इस धारा में स्पष्टीकरण के माध्यम से जो अनुज्ञप्ति का धारक शब्द है उसमें वे व्यक्ति सम्मिलित हैं जिनकी किसी अनुज्ञप्ति के लिए निविदा या बोली स्वीकार कर ली गई है यद्यपि उसे वस्तुतः वह अनुज्ञप्ति प्राप्त ही न हुई हो। इस प्रकार ये 2 चैप्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको ज़रूर आप ध्यान से पढ़िएगा विथ ईच एंड एवरी प्रोविजन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।